अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आपके 10th क्लास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट, इसका सबक नंबर 5 हरारत हीट, इसका पार्ट 5। इसमें आज हम हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ये टॉपिक को इंशाल्लाह समझेंगे। तो इसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उस एक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें लगने वाली हैं इसकी फहरिस्त देखिए। मोम की मोटी तह की ट्रे जो आपको तो मालूम है ट्रे किस तरह की होती है। इस तरह से ट्रे जो होती है और उसके अंदर मोम की एक मोटी तह जमी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद लोहा, तांबा और शीशे, यानी 3 धातें हैं। देखिए ये लोहा, तांबा और शीशे के यकसा कमियत के ठोस कुर्रे, है ना। यकसा, उनकी कमियत कैसी होनी चाहिए? यकसा, यानी कि अगर 50 मिसाल के तौर पे 50 ग्राम अगर एक है तो तीनों भी 50 ग्राम के होना चाहिए। अगर कोई 20 ग्राम का है तो तीनों भी 20 ग्राम के होना चाहिए, मतलब उनकी कमियत यकसा होना चाहिए। ऐसे ठोस कुर्रे, बर्नर या स्पिरिट लैंप और बड़ा बीकर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको एक्टिविटी में करना क्या है, यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको रीडिंग कर सकते हैं कि उबलते हुए पानी में इसको तीनों को रखना है, ठीक है। ये लोहा, तांबा और शीशा, इन तीनों ठोस कुर्रों को उबलते हुए पानी में रखना है और एक साथ उबाल के ये मोम की मोटी तह पे डाल देना है, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ी देर के बाद आप गौर करेंगे कि लोहे का जो कुर्रा है वो सबसे अंदर तक धंस गया। फिर उसके बाद तांबे का, और सबसे कम गहराई में जो धंसता है वो शीशे का कुर्रा होता है। अब इनकी गहराइयों को अपने नोट कर देना है, नाप के इसको नोट कर देना है। तो इसमें हमको ये रिज़ल्ट सामने आया कि लोहे का जो कुर्रा है वो सबसे ज़्यादा गहराई तक धंसता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो कुर्रा ज़्यादा हरारत जज्ब करता है वो मोम को भी ज़्यादा हरारत देगा, जिसकी वजह से मोम ज़्यादा मकदार में पिघलता है ना। और वो कुर्रा मोम में ज़्यादा गहराई तक धंसता है। तो ऊपर के अमल में ये हुआ। अब हमको ये सोचना है या गौर करना है कि तीनों को हमने एक ही उबलते हुए पानी में रखा था, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये 3 उसके अंदर कुर्रे हैं और इसको उबलते हुए पानी में हमने रखा और एक ही उबलते हुए पानी में रखा, इनकी कमियत भी एक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोहे का जो कुर्रा है वो ज़्यादा गहराई तक धंसता है उसके, और सबसे कम गहराई तक शीशे का कुर्रा धंसता है। इसके पीछे वजह क्या है? तो हमको ये पता चलता है इस एक्टिविटी के ज़रिए से कि पानी की दर्जे हरारत जो उबलता हुआ पानी था वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन लोहे के कुर्रे ने हरारत को ज़्यादा मकदार में जज्ब किया, है ना। बात समझ में आ रही है ना? ज़्यादा मकदार में जज्ब किया, और उससे कम तांबे ने और सबसे कम शीशे ने। तो तीनों धातों की हरारत को जज्ब करने की सलाहियत, है ना, तीनों धातों की हरारत को जज्ब करने की सलाहियत कम ज़्यादा थी, राइट। तो इसी को क्या कहते हैं हम? हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर, यानी हरारत जज्ब करने की खासियत हर कुर्रे की अलग है। इस खासियत को हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब इसकी तारीफ़ यहाँ पे दी हुई है कि इकाई कमियत, है ना। अब वो 1 किलोग्राम लीजिए या 1 ग्राम लीजिए, जो भी है, लेकिन इकाई कमियत के शय का दर्जे हरारत कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दरकार हरारत ही उस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है, ठीक है। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद किसे कहते हैं कि इकाई कमियत के शय का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसके लिए दरकार हरारत को उस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, इकाई कमियत और 1 डिग्री सेल्सियस और दरकार हरारत। तो आप
कि बुक में आप ये तीनों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये समझ गए हमने हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, यानी हरारत को जज्ब करने की सलाहियत। अब इसको क्या अंग्रेज़ी के हुर्फ स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और SI निज़ाम में हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की इकाई ये है, देखिए, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और CGS निज़ाम में क्या है उसकी इकाई, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसको यहाँ पे एक जदवल दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस जदवल की मदद से हम मज़ीद समझेंगे कि इस इकाई का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अशिया दी हुई हैं, उसके बाद हरारत खुसूसी की इस्तेदाद यहाँ पर। तो कुल मिला के 8 चीज़ों की यहाँ पे हरारत खुसूसी की इस्तेदाद दी गई है। पानी, पैराफिन, मिट्टी का तेल, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है, फिर तांबा, चांदी और पारा। तो देखिए यहाँ पे पानी की दी है, एक है। अब इसके आगे आप ये लगाएंगे इकाई, एक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है कि पानी का 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना। तो उसके लिए 1 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। पैराफिन है, मोम है, यहाँ पे मिट्टी का तेल है। देखिए यहाँ पे एक मिसाल लेंगे, यहाँ 0.52 उसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है। तो 0.52 मतलब क्या है, ये आधे से चुप थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत तकरीबन आधा, इसको हम आधा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के तेल की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद आधी है, ठीक है, आधा कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है कि मिट्टी के तेल का 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर हमको सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर पहले उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको कितना करना है, 21 करना है, ठीक है। पहले 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, तो उसको 21 डिग्री सेल्सियस करना है। और पानी कितना है, वो सॉरी मिट्टी का तेल कितना है, 1 ग्राम है। तो उसके लिए कितनी हरारत लगेगी हमको, 0.52 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये इकाई का जो है आप पूरा मतलब समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे सबकी दी हुई है, देखिए एल्युमिनियम है, ठीक है, 0.215 लोहा वगैरह। तो सबसे कम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पारे की दी हुई है। पारा एक ऐसी धात है जो माय हालत में पाई जाती है, आपको मालूम होगा, वज़नी धात है। ये लोहे से भी ज़्यादा वज़नदार होती है, ये है ना, इसकी कसाफत ज़्यादा है। तो इसकी सबसे कम है, आप देखिए 0.033। तो इस दी हुई अशिया में पानी की सबसे ज़्यादा हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है, यानी जज्ब करने की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे तांबा है, तांबे का कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे 1 किलो तांबा है, ठीक है ना, 1 किलो तांबा है। उसको अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर, तांबा आपके पास एक है 1 किलो, तो उसका टेम्परेचर फर्ज करो 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको 21 करना है हमको, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है उसका। तो फिर इसको बहुत कम लगेगी हरारत। लेकिन पानी अगर 1 किलो है और उसका टेम्परेचर हमको 1 किलो बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसमें क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा हरारत लगेगी। अब यहाँ पे हमको हरारत खुसूसी की इस्तेदाद का ज़ाब्ता समझना है कि ज़ाब्ता क्या होता है, यानी कि इसको कौन से ज़ाब्ते से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ज़ाब्ता दिया हुआ है, तो शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद को स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं, हमको मालूम है। शय की कमियत को स्मॉल m, और शय का दर्जा हरारत डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाई जाए तो शय की जज्ब करदा हरारत दिए गए ज़ाब्ते से ज़ाहिर करते हैं। देखिए यहाँ पर
एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बस सिंपल चीज़ है, 3 बातें हैं इसमें। कमियत, वो शय की कमियत, ज़रब उस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, ज़रब डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या है यहाँ पे? दर्जे हरारत में इजाफ़ा। दर्जे हरारत में इजाफ़ा मतलब क्या कि कोई चीज़ की अगर दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस था, उसका बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है ना। उसको हीट हरारत दी गई और उसका टेम्परेचर कितना किया गया? हरारत, दर्जे हरारत किया गया उसका 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या? अब डेल्टा टी कितना होगा यहाँ पे? डेल्टा टी 60 मनफी 20 है ना, तो कितना हो गया वो डेल्टा टी यहाँ पर? 40। दर्जात में फ़र्क कितना हुआ है ना। बढ़ाए कितना उसको? बढ़ाए कितना? 40 बढ़ाए तो कितना हो गया वो? 60। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 40 है ना। तो ये 3 बातें यहाँ पे बहुत सिंपल है। कमियत ज़रब, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब, डेल्टा टी। तो इस ज़ाब्ते के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी शय की खारिज करदा हरारत कितनी है और जज्ब करदा हरारत कितनी है। तो खारिज करदा हरारत भी का भी वही ज़ाब्ता है ना। शय की खारिज करदा हरारत का भी वही ज़ाब्ता है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सिर्फ फ़र्क ये है कि शय की खारिज करदा हरारत जब हम मालूम कर रहे हैं तो यहाँ डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? दर्जे हरारत में कमी। ठीक है ना। किसी शय की दर्जे हरारत में कमी भी हो सकती है और ज़्यादती भी हो सकती है ना। अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसके दर्जे हरारत में इजाफा होगा, यानी वो हरारत को क्या करेगा? जज्ब करेगा। ठीक है। और जब किसी चीज़ को हम माहौल में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 1 घंटा आधा घंटा, तो वो हरारत को क्या करेगा? वो खारिज करेगा, इस तरह से खारिज करेगा। या किसी शय को, अभी अब अगला टॉपिक अपना वही है कि गर्म करके पानी में डाला जाए तो क्या होगा? जैसे लोहे का कोई गोला है, आपने गर्म करके पानी में डाल दिया, तो लोहा क्या करेगा? लोहे का गोला हरारत खारिज करेगा और पानी क्या करेगा? हरारत जज्ब करेगा। तो इस तरह से खारिज और जज्ब का मामला है। ठीक है ना। तो MCT ज़ाब्ते के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं, कोई अगर सवाल दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पार्ट 5 मुकम्मल हो गया।